विदाउट आइडल टाइम। आइडल टाइम की टर्म जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। कल या परसों जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे हम बात कर रहे थे तो वहां पे हमने आइडल टाइम को डिस्कस किया था। आइडल टाइम से मुराद है वो टाइम जिसमें लेबर को सैलरी तो पे की जाती है बट लेबर काम नहीं करती, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम। तो सबसे बेसिक जो कैलकुलेशन है लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस में, वो सिनेरियो जहां पे आइडल टाइम ना हो, देयर इज जीरो आइडल टाइम इन अदर वर्ड्स। अच्छा जी, इसमें लेबर की कैलकुलेशन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे जिससे हमने मटेरियल की थी उसी तरह की जाती है। आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और फिर इसकी बाइफरकेशन जिस तरह मटेरियल में हमने प्राइस और यूजेज में की थी, यहाँ पे रेट और एफिशिएंसी कहलाती है वो बाइफरकेशन। फार्मूलाज भी लगभग बिल्कुल वैसे ही हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट से स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर आ जाती है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर आ जाती है। सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर का डिफरेंस टोटल वेरिएंस आ जाता है। अब लेबर कॉस्ट में जो टोटल वेरिएंस आया, इसमें डिफरेंस हायरिंग रेट का है या स्टाफ ने जो आवर्स लगाए उसकी वजह से फर्क पड़ा। तो उसके लिए हम टोटल कॉस्ट वेरिएंस के दो टुकड़े कर देते हैं, एक रेट वेरिएंस बन जाता है, एक एफिशिएंसी वेरिएंस बन जाता है। रेट वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड रेट पर आवर का एक्चुअल रेट पर आवर से डिफरेंस लेते हैं और इसको एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एफिशिएंसी वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड आवर्स का एक्चुअल आवर्स से डिफरेंस लेते हैं और उसको हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन है फार्मूलाज की जो मटेरियल में प्राइस और यूजेज की कंस्ट्रक्शन थी। अच्छा जी, हमारे पास इन बेसिक फार्मूलाज की एप्लीकेशन को देखते हैं और ये फार्मूला जैसे मैंने कहा कि हमें समझने भी हैं, याद भी करने हैं। हम दो इलस्ट्रेशंस देखते हैं जी। हमारे पास पेज 314 पे ये इलस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं, इलस्ट्रेशन 5 और 6। तो बेसिक वेरिएंस लेबर के कैलकुलेट करना, दो वेरिएंसेस, इनको हम देखते हैं। फिर कुछ चीज अगर समझ नहीं आई तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पहले हम देखते हैं जी। ये इलस्ट्रेशन 5 हमारे सामने आ गई। इसमें रिक्वायरमेंट हमारी है कैलकुलेट टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस and sub-analyze into labor rate and efficiency, total variance और उसका एनालिसिस इनटू लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। डाटा पढ़ते हैं जी। प्रोडक्ट Z456 हैज अ स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है जी 1.5 आवर एंड 12 रुपीज पर आवर। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 18 है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स वन मैन्युफैक्चर्ड व्हिच टुक 2780 hours to make and direct labor cost was 35,723। अच्छा जी, ये हमारे पास डाटा आ गया। इस डाटा के मुताबिक अब हम वेरिएंसेस अगर कैलकुलेट करना चाहें इलस्ट्रेशन 5, सबसे हम पहले टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस को देखते हैं। टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, हमने इसकी जो कैलकुलेशन अगर फार्मूला में देखें तो वो थी स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो बनती है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट जो हमें रेडीली अवेलेबल है क्वेश्चन में, एक्चुअल कॉस्ट लेबर की 35723 रेडीली अवेलेबल है 35723। और स्टैंडर्ड कॉस्ट को आप कैलकुलेट करने का दो तरीके हैं। एक तो आप लो हमारी एक्चुअल आउटपुट 2000 यूनिट्स है और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 18 रुपए है। एक तो ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, और एक तरीका इस फार्मूले के मुताबिक आप 2000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 आवर्स से, तो ये आपकी स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट बन जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड रेट से 12 रुपए
तो ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट वही जो यहाँ से आ रही है, मतलब 36,000 बन जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट 36,000 है, एक्चुअल कॉस्ट 35,723 है। तो वेरिएंस हमारा कितना आया जी? व्हाट इज द वेरिएंस वैल्यू? इट इज 277। वेरिएंस इज 277। फेवरेबल या एडवर्स? स्टैंडर्ड कॉस्ट 36,000, एक्चुअल कॉस्ट इज लेस। एक्चुअल कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है, सो दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। ये लेबर का टोटल कॉस्ट वेरिएंस है, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, आई रिपीट, एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें। दैट डिपेंड्स डाटा कैसे अवेलेबल है। आप इसको ऐसे ले लें, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट बन जाते हैं, और स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाती है। तो आप दोनों तरीकों से इसको मेजर कर सकते हैं, डिपेंड इंफॉर्मेशन कैसे दी गई है। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ गया। अब इसकी बाइफर्केशन है रेट वेरिएंस में और एफिशिएंसी वेरिएंस में। रेट वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस लीजिए, एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड रेट तो हमें गिवन है 12 रुपए, एक्चुअल आवर्स भी हमें गिवन है शायद 2780। पीछे रह गया जनाब एक्चुअल रेट, तो इसके लिए हम वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं। एक्चुअल रेट विल इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट divided with actual hours, 35723 divided with 2780। so क्या है जी एक्चुअल रेट हमारा? एक्चुअल रेट 12.85 और 86, 12.85 शायद कहना चाह रहे हैं जी, 12.85, और इसको डिफरेंस लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 2780 से, तो व्हाट इज द रेट वेरिएंस? Rate variance is 2363. 2363. Is it favorable, adverse? This is adverse कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 12 रुपए पर आवर, एक्चुअल कॉस्ट हमने ज्यादा पे कर दी। दिस इज एडवर्स। तो ये जनाब रेट वेरिएंस हमारे पास आ गया 2363 एडवर्स। इसी पैटर्न पे हम एफिशिएंसी वेरिएंस भी कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमने सीखा है एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस। आपको ख्याल रखना है, मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर करें या एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर करें, एक ही बात है। आप स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करें या एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट करें, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे किताब में जो फार्मूलाज नोट्स हैं आपके पास हैं, इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू लेस की गई है, जबकि मैंने इंटेंशनली दोनों फॉर्मूला जो लिखे हैं एक्चुअल में से स्टैंडर्ड माइनस कर दिए। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कौन सा आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव लगाना है, हमने ना पॉजिटिव साइन लगाना है ना नेगेटिव लगाना है, फर्क नहीं पड़ता। हम हाई में से लो वैल्यू लेस करें, लो में से हाई वैल्यू लेस करें, हमने तो एडवर्स फेवरेबल लगाना है, और वो तो हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड की वैल्यूज को कंपेयर करके लगाते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का फर्क है, स्टैंडर्ड रेट पे ये मेजर किया जाता है। तो एक्चुअल आवर्स हमें गिवन है 2780। स्टैंडर्ड आवर्स की हम एक छोटी सी वर्किंग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे हमने टोटल कॉस्ट में भी ऊपर इसको कैलकुलेट किया था, 2000 यूनिट्स इंटू 1.5 आवर्स पर यूनिट, ये 3000 है जी स्टैंडर्ड आवर्स, और स्टैंडर्ड रेट हमारा 12 है। तो जनाब यहाँ से वेरिएंस कैलकुलेट कर लीजिए, आपका एफिशिएंसी वेरिएंस क्या आ रहा है? जी एफिशिएंसी वेरिएंस क्या आ रहा है जी? Efficiency variance is 2640, and this is favorable, adverse?
एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड से कम लग गए, दिस इज फेवरेबल वेरिएंस। और इन दोनों वेरिएंस का जो नेट होता है या सम होता है वो आपका टोटल वेरिएंस होता है। ये दिस इज योर टोटल वेरिएंस, जो कि रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस का सम होता है। एक एडवर्स, एक फेवरेबल, नेट इज 277 फेवरेबल। जी एनी क्वेश्चन? वेरिएंस एनालिसिस में लेबर कॉस्ट के वेरिएंसेस पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन थी जैसे हमने मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट किए। एक इलस्ट्रेशन और इसकी देखते हैं, इलस्ट्रेशन 6। ये भी बेसिक इलस्ट्रेशन है, इन्हीं फार्मूलाज की एप्लीकेशन है। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड 7 लाइन इनटू लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। इलस्ट्रेशन 6, the extract from the beta standard cost card for Jamal Limited 30 hours 9.6 के हिसाब से 288 पर यूनिट, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है। Actual wages for a period were 31,000 hours costing 279,000 in total. Actual units produced were 1,000। जनाब हमें टोटल कॉस्ट वेरिएंस लेना है, उसको रेट और एफिशिएंसी में ब्रेक करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, टोटल labor cost variance is standard labor cost for actual output और actual cost का difference है। actual cost क्वेश्चन में readily available है, it is 279,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम मेजर कर सकते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट्स हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 288 क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 288,000 होगी और ये 279,000 होगी। तो वेरिएंस आया हमारा 11,000 एंड दिस इज फेवरेबल एडवर्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम है, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। इसकी बाइफर्केशन रेट वेरिएंस में, रेट वेरिएंस होता है जी आपका एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड किया जाता है इसको एक्चुअल आवर्स से। तो एक्चुअल रेट हमारा क्या है, शायद क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम वर्कआउट कर लेते हैं। 279,000 डिवाइडेड विद एक्चुअल आवर्स 31,000। तो जनाब यहां से एक्चुअल रेट आया, sorry, variance is 9,000, variance is 9,000 favorable, thank you जी। एक्चुअल रेट क्या है यहां से जी, एक्चुअल रेट is 279,000 divided with 31. It is rupees 9 per hour. एक्चुअल रेट 9 है, स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन है जी एज 9.6, 9.6 है। एक्चुअल आवर्स 31,000 है। सो व्हाट इज द रेट वेरिएंस? 31,000 into 0.6, it is 18,600 and this is favorable adverse। एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से कम है, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। बिल्कुल ठीक हो गया जी। एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई कैलकुलेशन में, कोई रैशनल में फेवरेबल एडवर्स का समझ नहीं आ रहा? मैं फिर बता दूं, मैंने कल भी समझाया था, हमने कभी भी वेरिएंस को प्लस माइनस साइन से याद नहीं रखना। हमने हमेशा रेट वेरिएंस है तो रेट्स को कंपेयर करके फैसला करना है,
कॉस्ट वेरिएंस है तो कॉस्ट को कंपेयर करके फैसला करना है। एफिशिएंसी वेरिएंस है तो जैसे हम अब लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसका फार्मूला है एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक्चुअल आवर्स रेडीली अवेलेबल है 31,000। यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा फॉर एक्चुअल आउटपुट लिए जाते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लिए जाते हैं। एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट है और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट हमारे 30 हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमारे 30,000 बनते हैं और स्टैंडर्ड रेट 9.60 है। तो जनाब यहाँ से वेरिएंस क्या आता है, 9.6 इंटू 1000, 9600, एंड दिस इज फेवरेबल एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस आवर्स को देखकर फैसला किया जाएगा, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड से ज्यादा लगे, दिस इज एडवर्स। और यहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं इन दोनों का नेट जब करेंगे, सम करेंगे तो इस वेरिएंस के बराबर है और ये हमारा मैच हो रहा है। ये एक ऑटो चेक है आपका कि रेट वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस का सम आपका टोटल कॉस्ट वेरिएंस। उसको बेहतर अंदाज में समझने के लिए रेट वेरिएंस में बता रहा है कि रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, उनको क्या रेट दिया गया था लेबर को हायर करने के लिए और उन्होंने किस रेट पे लेबर हायर की। और एफिशिएंसी वेरिएंस बता रहा है कि लेबर की एफिशिएंसी क्या है, उनको कितने घंटे अलाउड थे 1000 यूनिट बनाने के लिए और उन्होंने 1000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगाए। तो हमें पता लग रहा है कि रिक्रूटमेंट में रेट वेरिएंस फेवरेबल है और एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वो एडवर्स है। और अगर हम कल की डिस्कशन थोड़ी सी रीजंस फॉर वेरिएंसेस लेके आए अपनी सामने, उसमें इंटर कनेक्शन ऑफ वेरिएंसेस की बात करें तो जिससे मटेरियल में इंटर कनेक्शन था कि भाई आप सस्ता मटेरियल खरीद लोगे तो रेट वेरिएंस तो फेवरेबल आ जाएगा, लेकिन यूजेज वेरिएंस एडवर्स हो जाता है क्योंकि सस्ते मटेरियल में वेस्टेज ज्यादा हो जाती है। सेम इज द केस हियर, इफ यू हायर चीपर लेबर, जैसे यहां पे नजर आ रहा है हमने स्टैंडर्ड से कम रेट पे लेबर हायर की, प्रोबेबली हमने लेस एक्सपीरियंस लेबर हायर कर ली है, इसलिए रेट वेरिएंस हमारा फेवरेबल आया। तो लेस एक्सपीरियंस लेबर लेने की वजह से हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स हो गया है। लेबर तो सस्ती है लेकिन उसने टाइम ज्यादा लगा दिया प्रोडक्शन में। तो ये भी एक इंटरकनेक्शन ऑफ वेरिएंसेस की एग्जांपल आपके सामने आई कि रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस की कॉज एक ही है। जिस वजह से रेट वेरिएंस फेवरेबल है उसी वजह से एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, लेबर के पहला सिनेरियो हमने डिस्कस किया जिसमें लेबर के हमने बेसिक वेरिएंसेस देखे विदाउट आइडल टाइम, लेकिन लेबर में देयर आर फ्यू मोर सिनेरियोज जिनमें नेक्स्ट सिनेरियो आता है व्हेन देयर इज आइडल टाइम बट इट इज अनप्लैंड आइडल टाइम। अच्छा, अब यहां पे ना प्लैंड और अनप्लैंड आइडल टाइम को हम डिफरेंशिएट कर लें पहले, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। आइडल टाइम could be planned or it could be unplanned. अनप्लैंड को पहले हम क्लियर कर लें कि आइडल टाइम का मतलब हमें पता है लेबर फारिग बैठी रही और हमें तनख्वाह देनी पड़ी। अनप्लैंड से मुराद कि भाई दिस वाज नॉट इन आवर प्लान, लाइक लेबर क्यों फारिग बैठी रही, क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाज इनएफिशिएंट या हमारा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाज इनएफिशिएंट एंड वी वेंट स्टॉक आउट। हम स्टॉक आउट हो गए तो रॉ मटेरियल खत्म हो गया, लेबर को हमने हायर किया हुआ था, वो फारिग बैठी। अब इस मौके पे लेबर फारिग बैठेगी कंपनी की नालायकी की वजह से, तो लेबर विल डिमांड सैलरी कि जी मुझे तो आपने हायर किया हुआ, मुझसे आप काम करवाएं, नहीं करवाते तनख्वाह तो मुझे देंगे आप। इसको हम कहते हैं अनप्लैंड आइडल टाइम। इसकी और कॉज क्या हो सकती है, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था, हमारा प्लांट ब्रेकडाउन आ जाए, हमारा पावर ब्रेकडाउन आ जाए, लेबर हायर की हुई है, प्लांट बंद हो गया, तो लेबर अब प्रोडक्शन में एंगेज नहीं है, फारिग बैठी हुई है। एक्सीडेंटल अनफोर्सीन किसी इवेंट की वजह से अगर लेबर फारिग बैठी
तो उसको अनप्लैंड आइडल टाइम कहा जाता है। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पे आइडल टाइम इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी और उसमें उसने कहा था जी 10% ऑफ द आवर्स पेड आइडल जाता है आपका। मतलब प्रोसेस का डिजाइन ही ऐसा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं। एक ए है जिसमें 5 आवर लगते हैं और एक बी है जिसमें 4.5 आवर लगते हैं। अब होता क्या है कि यहां से आप इनपुट करते हैं, ये ट्रांसफर होती है प्रोसेस बी में और फिर यहां से आपकी आउटपुट मिलती है। अब आपने यहां पे एक प्रोडक्ट इनपुट की, 5 घंटे उस पर काम हुआ, 5 घंटे बाद ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर हुई। यहां पे वर्कर ने उस पर 4.5 घंटे काम किया, उसको फिनिश गुड्स बना के भेज दिया। अब वर्कर यहाँ पे 4.5 घंटे बाद फारग हो गया। नाउ ही हैज टू वेट कि भाई डिपार्टमेंट ए से प्रोडक्ट कब ट्रांसफर हो, तो उसमें तो 5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट बी में हर 4.5 घंटे बाद 0.5 आवर आइडल आएगा। मतलब 4.5 घंटे काम होगा, फिर 0.5 आवर आइडल आएगा, फिर 4.5 घंटे काम होगा, फिर 0.5 आवर आइडल आएगा। इसका मतलब आप लेबर को 5 घंटे की तनख्वाह दोगे तो 4.5 घंटे काम होगा। इसको हम कहते हैं प्लान्ड आइडल टाइम। ये आपके प्रोसेस के डिजाइन में शामिल है। तो प्लान्ड आइडल टाइम हो तो वर्किंग वेरिएंसेस की किसी और तरह होती है, अनप्लान्ड आइडल टाइम हो तो वेरिएंसेस की वर्किंग किसी और तरह होती है। तो पहले हम अनप्लान्ड आइडल टाइम सिनेरियो को डील करते हैं। ठीक हो गया जी। मैंने इस स्टेज पे सिर्फ आपको प्लान्ड और अनप्लान्ड आइडल टाइम का डिफरेंस समझा दिया है कि अनप्लान्ड आइडल टाइम एक्सीडेंटल किसी ब्रेकडाउन की वजह से, स्टॉक आउट होने की वजह से आया। रूटीन में इट वाज नॉट द डिजाइन, इन डिजाइन आना नहीं चाहिए था, किसी नालायकी की वजह से आया। लेकिन प्लान्ड आइडल टाइम इज इन द डिजाइन ऑफ द प्रोसेस कि भाई हर 4 घंटे बाद लेबर को आधे घंटे फारग बैठना ही बैठना है। ये डिजाइन में है प्रोसेस की, बॉटलनेक है प्रोसेस की, जिसकी वजह से ये आइडल टाइम आ रहा है जी। प्लान्ड और अनप्लान्ड आइडल टाइम में आइडेंटिफिकेशन में कोई इशू? अच्छा जी, अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि अनप्लान्ड आइडल टाइम का इम्पैक्ट क्या आता है, इसकी इंप्लीकेशन क्या है। अब अनप्लान्ड आइडल टाइम की कहानी क्या है कि सपोज हमने जो आवर्स पेड हैं लेबर के, इसकी इंप्लीकेशन क्या आती है कि हमने जो पे किया है सैलरी वो मे बी 1000 आवर्स की होती है और जो काम किया है वर्कर ने वो हो सकता है 950 घंटे हो। क्योंकि 50 घंटे आइडल चले गए, किस वजह से? किसी पावर ब्रेकडाउन की वजह से, स्टॉक आउट होने की वजह से। अब यहां पे इश्यू ये आता है कि जब आप स्टाफ एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो तो इट विल बी अनफेयर कि अगर आप एफिशिएंसी वेरिएंस स्टाफ की 1000 घंटे पे कैलकुलेट करो कि जी स्टाफ ने 1000 घंटे लगा दिया काम करने पे। दिस विल बी अनफेयर, क्योंकि भाई स्टाफ ने 1000 घंटे काम करने में नहीं लगाए, स्टाफ ने तो काम सिर्फ 950 घंटे किया है। 50 घंटे तो स्टाफ आइडल बैठा, फारिग बैठा रहा, काम किया ही नहीं उन्होंने। तो इट विल बी अनफेयर कि आप अगर एफिशिएंसी वेरिएंस 1000 आवर पे कैलकुलेट करो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है स्टाफ की एफिशिएंसी को मेजर करना और उनकी अकाउंटेबिलिटी करना या उनको रिवॉर्ड करना ताकि वो मोटिवेट हो, तो आपको स्टाफ एफिशिएंसी वेरिएंस 950 घंटे पे कैलकुलेट करना है, वर्किंग आवर पे कैलकुलेट करना है, पेड आवर पे कैलकुलेट नहीं करना। तो भाई बाकी 50 घंटे का क्या करें जो रह गया? तो इसके लिए हम एक आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं जो कि हमें कॉस्ट ऑफ इनएफिशिएंसी बताता है। हमारा यूजेज वेरिएंस दो टुकड़ों में बट जाता है। टोटल कॉस्ट वेरिएंस हमारा वही रहेगा जो पहले है कि टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट लगी कितनी, स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी कितनी चाहिए थी, और एक्चुअल लेबर कॉस्ट हमारी आवर्स पेड पे मेजर की जाती है क्योंकि एक्चुअल लेबर कॉस्ट तो वही है जो हमने पे की। रेट वेरिएंस वैसा ही है जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे, ये भी आवर्स पेड पे मेजर की जाती है क्योंकि रेट वेरिएंस एचआर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है कि एचआर डिपार्टमेंट
ने जो आवर्स हायर किए उनमें रेट कम या ज्यादा होने से हमें कितना फर्क पड़ा? तो एचआर ने तो पूरे आवर्स हायर किए ना। अब आगे काम कितना हुआ, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और बाकी डिपार्टमेंट का मामला है। एचआर तो रिस्पॉन्सिबल है हायरिंग के लिए, तो उसने तो भाई टोटल सारे आवर्स हायर किए, उसकी एफिशिएंसी तो टोटल आवर्स पेड पे मेजर की जाएगी। हाँ, लेबर की जो एफिशिएंसी है उसको इस केस में हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहते हैं, और वो हम वर्किंग आवर्स पे मेजर करते हैं। कभी लेबर ने काम कितने घंटे किया और उसको अलाउड कितने घंटे थे, ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। और जितने घंटे पे किए और जितने घंटे काम किया उसका डिफरेंस स्टैंडर्ड रेट पे आप कैलकुलेट करें तो ये आइडल टाइम वेरिएंस आता है। और ये आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स ही होगा, क्योंकि इसमें तो हम हमारी लेबर को आइडली तो आइडल रहना ही नहीं था, तो उसका आइडल रहना इदारे के लिए नुकसानदेह है यकीनन, क्योंकि लेबर फारिग बैठी रही और हमें तनख्वाह देनी पड़ी। क्यों फारिग बैठी रही? प्लांट ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। लेबर फारिग बैठी रही और हमें उसको तनख्वाह देनी पड़ी। क्यों बैठी रही फारिग? क्योंकि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कुड नॉट प्लेस द ऑर्डर इन टाइम, उसकी नालायकी। तो that nalaiki will always be adverse. It will always have a negative impact on our profitability. बाकी वेरिएंसेस को हम गेज करेंगे, कॉस्ट वेरिएंस कैसे है, फेवरेबल भी होगा, नेगेटिव भी, एडवर्स भी होगा। रेट वेरिएंस को भी हम गेज करेंगे, फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहा जाता है इस केस में वेरिएंस को एफिशिएंसी की बजाय, तो ये भी फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, बट ये वेरिएंस हमेशा एडवर्स ही होगा, ये वेरिएंस हमेशा एडवर्स ही आएगा। तो इसके लिए हमारे पास दो इलस्ट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, इलस्ट्रेशन 8 एंड 9। जी एनी क्वेश्चन? अनप्लैंड वेरिएंस, अनप्लैंड आइडल टाइम के साथ लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, ये फार्मूलाज आपके पास अवेलेबल है पेज नंबर 315 पे। अच्छा, पेज नंबर 315 पे ये टाइपो एरर है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये इलस्ट्रेशन 7 में यूजिंग डाटा ऑफ इलस्ट्रेशन 3, यूजिंग डाटा ऑफ इलस्ट्रेशन 3, ठीक है, ये जरा टाइपो ठीक कर लीजिएगा। कैलकुलेट ऑल रेलेवेंट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। बहरहाल हम तो अनप्लैंड आइडल टाइम के साथ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और उसमें हम इलस्ट्रेशन 8 को देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर रेट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम वेरिएंस। टोटल कॉस्ट वेरिएंस हमें यहाँ पे निकालने को नहीं कहा, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक चलते हैं। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 8, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर जे लिमिटेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट 2 आवर्स एट 50 रुपीज पर आवर, units, actual hours paid 1600 units, actual hours worked 1400, पेड 1600, काम 1400, उसका मतलब 200 घंटे आइडल है। एक्चुअल वेजेस पेड फॉर 1600 घंटे 55 रुपए के हिसाब से। अच्छा जी, लेबर रेट वेरिएंस, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 रेट वेरिएंस का फार्मूला, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का रेफरेंस मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आवर्स। और यहाँ पे रेट वेरिएंस में अब चूंकि एक्चुअल आवर्स पेड भी हैं, वर्कड भी हैं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअल आवर्स पेड पे रेट वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। सो पुटिंग इन द वैल्यूज, व्हाट इज एक्चुअल रेट? एक्चुअल वेजेस पेड 1600 घंटे 55 रुपए। स्टैंडर्ड रेट गिवन है जी क्वेश्चन में 50 रुपीज पर आवर। एक्चुअल आवर्स पेड कितने घंटों की तनख्वाह दी? 1600 घंटों की। लीजिए जी 1600 इंटू 5, क्या है वेरिएंस? इट इज 8000 एंड दिस इज फेवरेबल एडवर्स। नेवर राइट अ वेरिएंस विदाउट अ साइन, दिस इज एडवर्स। वेरिएंस का आंसर विदाउट अ साइन इज अ हाफ आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, which may get you half marks or maybe if examiner wishes 0 marks.
तो जनाब ये आपका वेरिएंस है कितना, फेवरेबल एडवर्स। रेट वेरिएंस है तो रेट को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से ज्यादा है, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। फेवरेबल एडवर्स में कोई डाउट किसी स्टेज पे आए पूछ लीजिएगा। अब हम लेते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है जी? आपका एक्चुअल आवर्स वर्कड और स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स वर्कड, लेबर ने एक्चुअली काम कितनी देर किया? 1400 आवर्स। पेमेंट 1600 घंटे की हुई है, लेकिन एफिशिएंसी के लिए तो आवर्स वर्क लिए जाएंगे। स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटे इसको अलाउड थे, इसके लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग बनानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, 1000 घंटे के लिए स्टैंडर्ड आवर्स 1000 यूनिट्स के लिए एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर इज 2 लेबर आवर। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 2000 है। सो एक्चुअल आवर्स 1400 घंटे काम किया, स्टैंडर्ड आवर्स 2000 अलाउड थे, स्टैंडर्ड रेट इज 50। तो जनाब यहां से वेरिएंस बताइए क्या आया? 600 into 50, it is 30,000 and this is favorable adverse। एक्चुअल आवर्स 1400 लगे, स्टैंडर्ड अलाउड थे 2000, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। अब हम आइडल टाइम वेरिएंस लेते हैं। आइडल टाइम वेरिएंस इज बेसिकली आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम कैसे आता है? एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क का डिफरेंस होता है इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी। आइडल टाइम वैसे क्वेश्चन में हमें रेडिली अवेलेबल है 200, तो हम 1600 माइनस 1400 लिखने की हमें शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट 200 को भी 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही हमारे लिए एफिशिएंट है। मैं जैसे यहाँ पे ही मैं इसका आंसर यहाँ पे ही कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई आइडल टाइम 200 है इंटू 50, मैं यहीं पे आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ। कितना है जी आंसर? इट इज 10,000 and this will always be adverse, it will always be adverse। अब आप देख सकते हैं, आपने ये आपके 3 वेरिएंसेस हैं। टोटल कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो इन 3 कॉस्ट का सम होगा। अगर हम देखें तो ये बन रहा है जी 18,000 एडवर्स है और 30,000 फेवरेबल है, तो टोटल वेरिएंस यहां से 12,000 फेवरेबल आ रहा है। बेटा मैंने एफिशिएंसी वेरिएंस में आपसे कहा कि एक्चुअल आवर्स वर्क यूज किए जाते हैं। रेट वेरिएंस एचआर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मैयर है। एचआर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग आवर्स, तो जितने भी आवर्स हायर किए वो टोटल पेड आवर्स हायर किए हैं, तो रेट वेरिएंस पेड आवर्स पे कैलकुलेट किया जाएगा। एफिशिएंसी वेरिएंस को हम ब्रेक कर देते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में और आइडल टाइम वेरिएंस में। जब भी आइडल टाइम आएगा, रेट वेरिएंस हमेशा पेड आवर्स पे कैलकुलेट किया जाएगा। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में टोटल कॉस्ट वेरिएंस भी यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, आल्दो रिक्वायर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस, एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में अवेलेबल है, हमने 1600 घंटे 55 रुपए के हिसाब से पे किए, और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी होगी, हमने 1000 यूनिट्स बनाए और स्टैंडर्ड कॉस्ट उनकी 100 रुपया पर यूनिट है। यहां से आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी आती है 100,000, और ये 1600 इंटू 55 एक्चुअल कॉस्ट क्या बन रही है?
88,000। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आप देख रहे हैं, आपका वेरिएंस 12,000 फेवरेबल आ रहा है। आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है बाय 12,000। तो ये हमने एक तरह की वेरिफिकेशन, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आपके जो इनिशियल फेजेस में हम, तो मैंने आपके समझ के लिए इस कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर दिया। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस विद अनप्लैन्ड आइडल टाइम पे हम बात कर रहे हैं। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9। इसकी रिक्वायरमेंट भी टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस एनालाइज इनटू लेबर रेट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम वेरिएंस। डाटा हमारे पास जी प्रोडक्ट 456 का है, जिसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 1.5 इंटू 12 18 पर यूनिट है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वर मैन्युफैक्चर्ड, 2780 hours were paid and direct labor cost was 35,723. एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स से मुराद वर्किंग आवर्स 2600 थे। इसका मतलब यहां से आप आइडल टाइम देख सकते हैं, आइडल टाइम आपका यहां से 180 आवर्स आ रहा है। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस चाहिए हमें, रेट वेरिएंस चाहिए, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी चाहिए, और आइडल टाइम वेरिएंस में यहाँ पे कैलकुलेट होगा। आइडल टाइम जब भी आ जाएगा, ये तवज्जो कीजिएगा, जब भी आइडल टाइम आ जाएगा आप हमेशा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और आइडल टाइम ये दो वेरिएंस कैलकुलेट किया करेंगे। इस केस में आप आइडल एफिशिएंसी वेरिएंस, सिंपल एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। आई रिपीट, जब भी आइडल टाइम आएगा आप सिंपल एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9। सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस। एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 35,723, और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैन बी मेजर्ड एज 2000 यूनिट्स into 18 rupees per unit. So this is 36,000 and this is 35,723. This is the same data which we used few illustration back, 277, and this is favorable. ये जी हमारे पास लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया। इसके बाद ये हम लेबर रेट वेरिएंस इसका कैलकुलेट करें।
रेट वेरिएंस होता है जी एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस, और ये कैलकुलेट किया जाता है एक्चुअल आवर्स पेड पे। एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, पर आवर रेट है, ये ख्याल रखना है ये आवर्स पे डाटा वर्किंग हो रही है तो रेट भी आवर का लेना है। तो एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट आपका 12 है, एक्चुअल रेट आपको अवेलेबल नहीं है, आप वर्किंग से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअल रेट आपका आएगा जी 35723 जो एक्चुअल कॉस्ट है, डिवाइड विद एक्चुअल आवर्स 2780। सो व्हाट इज एक्चुअल रेट? इट इज 12.85 रुपीज। ये हमने पीछे भी ये डाटा यूज किया था किसी सवाल में, और एक्चुअल आवर्स पे 2780 है। तो यहां से रेट आप वेरिएंस ले सकते हैं। व्हाट इज योर रेट वेरिएंस? टू 363 एंड दिस इज एडवर्स, क्योंकि एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा है। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके बाद बारी है जी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस की, जिसका फार्मूला होता है जी एक्चुअल आवर्स वर्किंग के स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन में क्लियरली अवेलेबल है, एक्चुअल जो काम हुआ है वो 2600 घंटे हुआ है। स्टैंडर्ड रेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितनी है यहाँ पे? 2000 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 1.5। इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे बने 3000, मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड रेट से। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट? स्टैंडर्ड रेट क्या था हमारे पास? 12 रुपए लीजिए। तो यहां से आप वेरिएंस ले सकते हैं 400 इंटू 12, इट इज 4800। ठीक हो गया जी। और ये फेवरेबल है एडवर्स है? ये एक्चुअल आवर्स काम हुआ, ये स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड थे, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। लास्ट वेरिएंस हमारा आइडल टाइम वेरिएंस। एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड का डिफरेंस आइडल टाइम होता है, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक्चुअल आवर्स पेड 2780, एक्चुअल आवर्स वर्कड 2600, और स्टैंडर्ड रेट इज 12। तो जनाब वेरिएंस क्या आया? 2160, and no need to think, it will always be adverse, it will always be adverse। आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं पूछिए। लेबर के हमने बेसिक वेरिएंसेस कैलकुलेट किए और फिर अनप्लैंड आइडल टाइम से डील किया। एनी क्वेश्चन? अच्छा, लेबर वेरिएंसेस का थर्ड एंड द लास्ट सिनेरियो, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस विद प्लान्ड आइडल टाइम। अच्छा जी, सबसे पहले तो प्लान्ड आइडल टाइम के बारे में ये समझ लीजिए,
इसको कैलकुलेट करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, ठीक है। प्लान्ड आइडल टाइम वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, एंड डिफरेंट मेथड मे गिव डिफरेंट आंसर्स। इससे पहले जब मैं आपसे बात करता था ना कि भाई एक से ज्यादा तरीके हैं लेकिन आंसर सेम आता है, लेकिन लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस विद प्लान्ड आइडल टाइम के बारे में याद रखिएगा, इसके एक से ज्यादा तरीके हैं एंड दे मे गिव डिफरेंट आंसर्स। अच्छा, मैं जो तरीका डिस्कस करने जा रहा हूं ये तरीका वो है जो आईकैप ने अपने रिसेंट पास्ट पेपर्स में यूज किया हुआ है। एक दो अटेम्प्ट पहले गालबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो सितंबर 19 का जो आपका ऑटम 19 का जो पेपर था उसमें ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था। अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो सितंबर 19 में ये क्वेश्चन आया था, और वहां पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिस सेट ऑफ फॉर्मूलाज की मदद से दिया गया था मैं वो ही यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। और एक ही मेथड बहुत है, ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा मेथड है, डिफरेंट आंसर दे रहे हैं तो हमें हर मेथड को सीखना है, क्योंकि एग्जाम में तो एग्जामिनर ने कहना जी आप ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करके दें। तो हमारे पास जो भी सेट ऑफ फार्मूला हमने सीखा हुआ है हम उसके मुताबिक कैलकुलेट कर देंगे। और मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं वो फार्मूला डिस्कस करने जा रहा हूं जो आईकैप ने अपने रिसेंट अटेम्प्ट में यूज किए हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं इन वेरिएंसेस के लिए। अच्छा जी, इसके दो बेसिक फार्मूलाज तो वही हैं, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस है। रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट का डिफरेंस एक्चुअल आवर्स पेड पे लिया जाता है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स और एक्चुअल आवर्स वर्क का डिफरेंस से लिया जाता है। यहां पे अब आइडल टाइम नहीं कहा जाता, यहां पे इसको एक्सेस आइडल टाइम कहा जाता है। और एक्सेस आइडल टाइम आपका क्या है, स्टैंडर्ड आइडल टाइम और एक्चुअल आइडल टाइम का डिफरेंस। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे हम आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट नहीं कर रहे, हम आइडल टाइम का डिफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे एक प्लान्ड आइडल टाइम है कि हमारे हिसाब से हमारा आइडल टाइम होना कितना चाहिए था और आइडल टाइम आया कितना। अब यहां पे जो आइडल टाइम वेरिएंस आता है वो फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे आइडल टाइम प्लान्ड था, आइडल टाइम आना था। अब इशू ये आ जाता है कि भाई जितना हमने आइडल टाइम सोचा था उतना ही आया या उससे कम या ज्यादा हो गया। उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सेस, इसके हम आइडल टाइम वेरिएंस को एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस एकेडमिकली कहते हैं। आप आइडल टाइम भी लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, एकेडमिकली हम इसको एक्सेस आइडल टाइम, अक्सर बुक्स में लिखा नजर आएगा। आप सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए आप याद रख लीजिएगा, अदरवाइज इसको हम आइडल टाइम वेरिएंस भी कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। बट ख्याल क्या करना है कि भाई ये फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। तो फार्मूलाज तो बेटा मैंने थोड़ा एलैबोरेट आपको कर दिए, ये तो आपको थोड़े मेमोराइज ही करने हैं। इनकी जब एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल करते करते मैं इनको मजीद आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको एक्सप्लेन थोड़ा करता जाऊंगा जहां पे आपको रिक्वायर्ड होगा। तो प्लान्ड आइडल टाइम के साथ जब चलते हैं तो हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 10 है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं और साथ कोई चीज अगर रह जाती है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, calculate total labor cost, labor rate, productive efficiency and excess idle time variances। टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना है और उसके फिर तीन टुकड़े, 1, 2 और 3 टुकड़े कर देने। इलस्ट्रेशन 10, extract from the standard cost card for J Limited, standard cost card of 1 unit, labor time 2 working hours, normal wage rate 57 per hour। It is expected that idle time would occur at the rate of 5% of the hour paid. It is expected, ठीक है, जिसका मतलब ये planned idle time का केस है। Actual data, actual output 1200 यूनिट्स, actual hours paid 2600, actual hours worked 2490, actual wages paid 1,43,000। Total cost variance, rate variance
प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस एंड एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस। अच्छा जी, वन बाय वन इनकी हम कैलकुलेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10। सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट वेरिएंस में बात करते हैं। तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला मैं अब यहाँ जरा कैप्चर कर लेता हूँ। ये जी हमारे पास टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला है। ये हमारा टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला। दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट। तो जनाब वैल्यूज लेके आते हैं। एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में रेडिली अवेलेबल है। एक्चुअल कॉस्ट इज रेडिली अवेलेबल। इट इज 143,000। 143,000. Standard cost for actual output. Standard cost for actual output हमारी क्या है? इसके लिए अब आपकी जरा थोड़ी तवज्जो चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट हमारी स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट से बन रही है। ठीक है जी। बल्कि हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड आवर्स को हम वर्किंग में ले जाते हैं। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है एज 57। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास अवेलेबल है एज 57। स्टैंडर्ड आवर्स को हम वर्किंग में ले जाते हैं। अच्छा, हमें यहां पे कहा गया है कि स्टैंडर्ड आवर्स जो लगते हैं वो 2 वर्किंग आवर हैं। तो जो कीजिएगा, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे हमने बात की थी कि भाई जब आइडल टाइम आ जाएगा तो जो लेबर कॉस्ट वर्कआउट होगी, लेबर कॉस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस आवर्स। तो हम यहां पे लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं ना, हम स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना। तो ये तो भाई ग्रॉस आवर्स पे कैलकुलेट करनी है। 2 आवर्स जो है ये तो नेट है, ये तो वर्किंग आवर्स है। तो कॉस्ट के लिए जो आवर्स दिए जाते हैं वो तो नेट आवर्स दिए जाते हैं। तो भाई इनको ग्रॉस करने का तरीका क्या है? वर्किंग आवर्स तो हमें बताया गया है वो तो 95% होते हैं, क्योंकि हम जितना भी टाइम हायर करते हैं उसमें से 5% आइडल चला जाता है। वर्किंग आवर्स 95 है, तो ग्रॉस आवर्स क्या होंगे? ये ग्रॉस आवर पर यूनिट आ गए इनटू एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए होते हैं। एक्चुअल आउटपुट हमारी 1200 यूनिट्स है। लीजिए जी, यहां से आप स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ले सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट यहां से आप बताएंगे कॉस्ट पर्पसेस के लिए आपके क्या आते हैं। इट इज 2526। स्टैंडर्ड आवर्स तवज्जो से दोबारा देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, हमें स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है 2 आवर्स, ये वर्किंग आवर्स हैं। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग आवर्स नहीं, ग्रॉस आवर्स दिए जाते हैं। तो हमने जो आइडल टाइम है उससे इसको ग्रॉस कर लिया, क्योंकि 2 आवर्स जो हैं वो 5% वेस्टेज के बाद आते हैं, 5% आइडल टाइम के बाद आते हैं। तो ये 95 हुए, 100 क्या होगा? ये हमारा ग्रॉस टाइम पर यूनिट बना स्टैंडर्ड। इसको हमने एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कॉस्ट पर्पसेस के लिए आ गए 2526। तो जनाब अब यहां से आप ले सकते हैं आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। जरा मल्टीप्लाई कीजिए 2526 इंटू 57। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास एक फिगर आ जाए, इट इज 143,982। कंपेयर करें एक्चुअल कॉस्ट 143 से, वेरिएंस आ गया 982 एंड दिस इज फेवरेबल एडवर्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, एक्चुअल कम है, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। ये जी हमारे पास टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ गया, विच इज
फेवरेबल। जी एनी क्वेश्चन? टोटल कॉस्ट वेरिएंस की कैलकुलेशन देख लीजिए। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस में जहां पे प्लान्ड आइडल टाइम आता है, वहीं पे वेरिएंस में आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी हमें तवज्जो चाहिए होती है। बाकी वेरिएंसेस बड़े सिंपल थे। विदाउट आइडल टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल, बिल्कुल मटेरियल वेरिएंसेस की कॉपी थी। विद अनप्लान्ड आइडल टाइम वो भी रिलेटिवली सिंपल थे, सिर्फ आपको ब्रेक करना पड़ा था कि आपने एफिशिएंसी वेरिएंस में वर्किंग आवर्स लिए, टोटल आवर्स नहीं लिए। लेकिन जब आप आते हैं प्लान्ड आइडल टाइम के साथ, तो यहाँ पे कुछ आपको कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, जैसे ये आवर्स को क्रॉस करना पड़ रहा है, इसी तरह कुछ कैलकुलेशन आपकी एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जिनके बारे में आपको केयरफुल रहना है। जी एनी क्वेश्चन? क्योंकि हम स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जानना चाह रहे होते हैं, कॉस्ट हमें पता है वो तो ग्रॉस आवर्स पे मेजर की जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स को ग्रॉस किया, क्योंकि हम स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जानना चाह रहे हैं, और कॉस्ट हमेशा ग्रॉस आवर्स पे मेजर की जाती है। जिस तरह मटेरियल की कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे ली जाती है, इसी तरह लेबर की कॉस्ट हमेशा जब आइडल टाइम प्लान्ड आ जाएगा तो ग्रॉस आवर्स पे, आवर्स पेड पे ली जाती है। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अच्छा जी, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसके बाद बारी आती है जी लेबर रेट वेरिएंस की। रेट वेरिएंस का फार्मूला ये जी हम यहां से ले लेते हैं, ये रेट वेरिएंस का फार्मूला है। स्टैंडर्ड रेट, हमें स्टैंडर्ड रेट जो अलाउड था इलस्ट्रेशन 10 में, दैट इज 57। एक्चुअल रेट जो हमने पे किया, हम यहाँ पे उसको मेजर कर लेते हैं, उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वर्किंग से हम उसको मेजर कर लेते हैं। इट इज एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड विद एक्चुअल आवर्स पेड 2600। तो क्या आया जहां से जी एक्चुअल रेट हमारा? इट इज 55, ठीक है जी। तो अब हम यहां से रेट वेरिएंस ले सकते हैं, लीजिए जी, रेट वेरिएंस हमारे पास 2600 इंटू 2, इट इज 5200, एंड दिस इज फेवरेबल एडवर्स, दिस इज फेवरेबल, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि हमने एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से कम पे कर दिया। इसके बाद बारी आती है जी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस की, जिसका फार्मूला आपके पास अवेलेबल है जी, ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स और एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क तो रेडीली अवेलेबल है 2490, स्टैंडर्ड रेट रेडीली अवेलेबल है 57, एक्चुअल स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, तो भाई स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स आप वर्किंग से मेजर कर लें, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स आपके बनेंगे 2 वर्किंग आवर्स इनटू 1200 यूनिट्स 2400, वो आपके स्टैंडर्ड में वर्किंग आवर्स आपको बताए गए हैं। तो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स आपके 2400 बन रहे हैं। लीजिए जी यहां से वेरिएंस ले लीजिए 57 इंटू 90, कितना आ रहा है जी वेरिएंस? 5130। फेवरेबल एडवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स 2400 थे, एक्चुअल आपने ज्यादा काम किया, दिस इज एडवर्स। जी अब यहाँ पे वेरिएंस में स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स दिए जा रहे थे, तो अकॉर्डिंगली हमने स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स के हिसाब से ये वेरिएंस कैलकुलेट किया। हमने यही बात की थी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में वर्किंग आवर्स लेने चाहिए हमें।
लास्ट वेरिएंस आइडल टाइम। अब इस पर जरा तवज्जो कीजिएगा, आइडल टाइम वेरिएंस जिसको हम एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस कह रहे हैं। स्टैंडर्ड आइडल टाइम और एक्चुअल आइडल टाइम का डिफरेंस स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई। एक्चुअल आइडल टाइम रेडीली अवेलेबल है क्वेश्चन में जी। एक्चुअल आइडल टाइम आपका है जी, चले हम इसको एक वर्किंग इसकी ले लेते हैं, एक वर्किंग हम स्टैंडर्ड आइडल टाइम पे ले लेंगे। एक्चुअल आइडल टाइम आपका है 2600 आवर्स पेड है माइनस 2490 वर्किंग है, तो इसका मतलब 110 आपके एक्चुअल आइडल टाइम है। अब स्टैंडर्ड आइडल टाइम पे तवज्जो कीजिएगा। स्टैंडर्ड आइडल टाइम आपको स्टैंडर्ड क्या दिया गया है आइडल टाइम का, 5% of the hours paid. This is your standard, 5% of the hours paid. तो in our case, in this case, hours paid कितने हैं? क्वेश्चन में बताया गया है हमारे आवर्स पेड हैं 2600 और स्टैंडर्ड के मुताबिक 5% के हिसाब से इनका आइडल टाइम कितना आना चाहिए था, 5% into 2600, it is 130 standard idle time. सॉरी ये कैलकुलेशन थोड़ी मैंने गलत कर दी, इसको रीवर्क करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आइडल टाइम हमारा हमने कितने एक यूनिट का आइडल टाइम हमारा क्या आता है, स्टैंडर्ड आइडल टाइम की कैलकुलेशन थोड़ी सी जी रिवर्क हो गई, यहाँ पे मैंने गलत कर दी। एक यूनिट का आइडल टाइम कितना आता है, 2/95 × 5, ये एक यूनिट का आइडल टाइम है। एग्रीड। एक यूनिट का आइडल टाइम 2 नेट आवर्स हैं जो कि 95 बनते हैं और 5 आइडल टाइम आता है, तो 1200 यूनिट का आइडल टाइम क्या होगा, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट हमारी 1200 यूनिट्स है। स्टैंडर्ड आइडल टाइम 1200 यूनिट्स के लिए हमारा आइडल टाइम आना कितना चाहिए था जी, 1200 यूनिट्स का आइडल टाइम हमारा कितना आना चाहिए था, 126। लीजिए जी 126 -10 इंटू स्टैंडर्ड रेट इज 57। तो अब यहां से आप देख लीजिए आपका एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस आ क्या रहा है, पहले इस पे बात कर लें। एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस 16 × 57, इट इज 912। फेवरेबल या एडवर्स, तो जो कीजिएगा आपका स्टैंडर्ड आइडल टाइम 126 आना था, आपका एक्चुअल आइडल टाइम कम आ गया, दिस इज द फेवरेबल वेरिएंस। बेटा 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि हमारे एक यूनिट बनाने में नेट टाइम 5 लगता, 2 घंटे लगते हैं, और ये नेट टाइम 5% वेस्टेज के बाद है। ये नेट टाइम इसका मतलब ग्रॉस का 95 है, 95 है नेट, तो 5 आइडल टाइम हो गया। तो हमने यही मेजर किया है कि भाई 2 घंटे अगर 95 है तो 5% क्या होगा जो आइडल टाइम है, तो यूनिटरी मेथड यहां पे अप्लाई किया गया। 5% ऑफ द आवर्स पेड इज आइडल, वर्किंग आवर इसका मतलब 95% होता है, नेट होता है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इस इलस्ट्रेशन में किसी वेरिएंस की कैलकुलेशन में कोई चैलेंज है आपको? यहाँ पे अगर एक देखिए तो ये स्टैंडर्ड आइडल टाइम की कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट आई है, और दूसरी बात देखिए तो वो यहाँ पे आपकी ये जो कैलकुलेशन थी आपकी स्टैंडर्ड आवर्स की, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। स्टैंडर्ड आवर्स हमने ग्रॉस वैल्यू पे कैलकुलेट किए हैं, ये आपने ख्याल रखना है। स्टैंडर्ड हमें यूजुअली नेट वर्किंग आवर्स पे दिया जाता है, स्टैंडर्ड आवर्स हम ग्रॉस आवर्स पे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड आइडल टाइम की कैलकुलेशन
फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे हमने। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट या कैलकुलेशन नहीं की हुई थी। अच्छा जी, एक रिपीट एक्टिविटी कर लेते हैं लेबर वेरिएंसेस की, ताकि कोई अगर एम्बिग्विटी रह गई हमारे इस एग्जांपल में तो वो क्लियर हो जाए। दैट इज इन इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 में हमारी रिक्वायरमेंट क्या जी? टोटल कॉस्ट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एक्सैक्ट आइडल टाइम। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ ये नजर आ रहा है मुझे रिक्वायरमेंट के ऊपर ही कि रेट वेरिएंस निल है। रेट वेरिएंस निल का मतलब एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट बराबर है। ठीक हो गया? तो अब हम इसका डाटा पढ़ते हैं। Extract from the standard cost card for X Limited. Labor time 0.5 working hours, normal wage rate 5 per hour. ये स्टैंडर्ड आ गया जी, 0.5 वर्किंग आवर्स और 5 पर आवर। एक्चुअल डाटा, it is expected that the idle time would occur at the 5% of the hours paid. Actual output 5400, actual hours paid 3000, actual idle time 165, actual wages paid 15000 रुपए। रेट वेरिएंस इज निल। अच्छा जी, अब हमसे रिक्वायरमेंट है इसमें टोटल कॉस्ट वेरिएंस, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एक्सेस आइडल टाइम। लेट्स स्टार्ट विद टोटल कॉस्ट वेरिएंस। इलस्ट्रेशन 11, टोटल कॉस्ट वेरिएंस which is standard cost, standard hours into standard rate, और actual cost का difference which is actual hours into actual rate। अब इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल कॉस्ट तो रेडिली अवेलेबल है 15,000, तो ये तो आप 15,000 ले लीजिए। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में हमें वो भी अवेलेबल है 5 रुपए पर आवर। मसला आ गया स्टैंडर्ड आवर्स का, उसके लिए आप वर्किंग परफॉर्म कर लेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स आपके कैसे आएंगे? स्टैंडर्ड आवर्स हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 0.5, बट वो तो वर्किंग आवर्स है। हम तो कॉस्ट के लिए आवर्स लेना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट के लिए जब आवर्स चाहिए वो तो ग्रॉस आवर्स लिए जाते हैं। तो भाई 0.5 तो नेट आवर्स हैं, 95 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ग्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि हमें बताया गया है 5% आइडल निकलता है, इसका मतलब वर्किंग आवर 95 होते हैं। तो अगर वर्किंग आवर 95 है तो 100 ये पर यूनिट आवर आ गए, मल्टीप्लाई करें हम स्टैंडर्ड आवर हमेशा फॉर एक्चुअल आउटपुट लेते हैं, तो हमारी एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे 5400 यूनिट्स है। तो यहां से हमें मिलेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है जी, पर यूनिट आवर्स का हम टोटल नहीं लेते, हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट पे चले जाते हैं। तो 0.5 डिवाइड विद 95 into 100 into 5400, दिस विल गिव यू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। कितनी आ रही है जी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट? टू एट 2842 लीजिए जी। 2842 इंटू 5, ये कितनी वैल्यू बनी जी? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी बन गई? 2842 इंटू 5, 14210 minus 15,000 actual cost. Your variance is 790. This is 790, and this is actual cost is more than the standard. This is adverse. जी लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास आ गया 790 एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस के बाद हमें यहां पे चाहिए जी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एक्सेस आइडल टाइम। रेट वेरिएंस निल का मतलब जो आपका स्टैंडर्ड रेट है वही आपका एक्चुअल रेट है। ठीक हो गया? तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का फार्मूला, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स और एक्चुअल आवर्स वर्क का डिफरेंस लिया जाता है जी। ठीक है जी?
एक्चुअल आवर्स वर्क का डिफरेंस दिया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है उसको स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स वर्कड रेडीली अवेलेबल है जी हमारे पास। एक्चुअल आवर्स वर्कड रेडीली अवेलेबल नहीं है, यहां से निकालने पड़ेंगे। चलें जी, हम इसकी एक वर्किंग करते जाते हैं अलग-अलग ताकि हमें ये वैल्यूज यहाँ पे नजर आए। एक्चुअल आवर्स वर्कड की वर्किंग, एक्चुअल आवर्स पेड आपके हैं 3000, इसमें से 165 आइडल निकल गए, तो एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हुए? 2835। और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर आपके होंगे फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट आपने कितनी बनाई? 5400। और वर्किंग आवर्स आपके 0.5 होते हैं, तो ये 2700 ये आपके वर्किंग आवर्स हैं। 0.5 वर्किंग आवर्स 5400 के यूनिट्स के लिए कितने बने? 2700। और एक्चुअल आवर्स वर्कड 2835। सो 2700 2835 and your standard rate is 5। यहां से वेरिएंस कैलकुलेट कर लीजिए जी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस 675 and this is actual hours, standard hours, this is adverse। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां पे? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है पूछिए। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया गया? लास्ट वेरिएंस हमारा यहां पे है जी एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस, जो कि स्टैंडर्ड आइडल टाइम और एक्चुअल आइडल टाइम का डिफरेंस स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई। एक्चुअल आइडल टाइम रेडीली अवेलेबल है हमें क्वेश्चन में, इट इज 165 आवर्स। 165 स्टैंडर्ड रेट हमें क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 5। स्टैंडर्ड आइडल टाइम के लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं। हमारा एक यूनिट का आइडल टाइम ये है 0.5 हमारा वर्किंग टाइम है, जो कि 95 होता है पेड का, जिसका मतलब 5 आइडल होता है। तो 0.5 डिवाइड विद 95 इंटू 5, ये हमारा एक यूनिट का आइडल टाइम आया। और हमने बनाए हैं 5400 यूनिट्स, तो 5400 यूनिट्स का आइडल टाइम कितना आया? जी 5400 यूनिट्स का आइडल टाइम कितना आया? 142। लीजिए, एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस भी आपका कैलकुलेट हो गया। इट इज 23 इंटू 5, 115 एंड दिस इज एडवर्स, कि आपका एक्चुअल आइडल टाइम स्टैंडर्ड से ज्यादा आ गया। दिस इज एडवर्स। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। माइक्स ऑन करके आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। वी आर डन विद आवर डिस्कशन। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, यू कैन स्विच ऑन योर माइक्स एंड आस्क। हमने आज लेबर के सारे वेरिएंसेस कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह मंडे को जब हमारा आएगा, उसमें हम ओवरहेड्स के वेरिएंसेस पे बात करेंगे, जिसमें वेरिएबल ओवरहेड्स भी होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होंगे। जी, कोई सवाल करना चाहते हैं, यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क। किसी वेरिएंस के कॉन्सेप्ट पे, किसी वेरिएंस की कैलकुलेशन पे कोई क्वेश्चन। हमने 3 तरह के लेबर वेरिएंसेस की कैलकुलेशन सीखी है। एक सिंपल विदाउट आइडल टाइम, दूसरा विद अनप्लैन्ड आइडल टाइम, और तीसरा सिनेरियो जो आखिरी हम डिस्कस, जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन थी, जो थोड़ी सी हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा केयर मांग रही थी, वो थी विद प्लैन्ड आइडल टाइम। और मैंने आपको तो फिर बता दूं
प्लान्ड आइडल टाइम को, वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के एक से ज्यादा तरीके हैं और वो तरीके डिफरेंट आंसर्स देते हैं। बट मैंने आपसे वो तरीका शेयर किया जो आईकैप ने अपने रिसेंट पास पेपर, अपेरेंटली जहां तक मुझे याद है ऑटम 19 में उन्होंने जो सोल्यूशन हमसे शेयर किया था, मैंने उसी पैटर्न पे आपसे ये नोट्स में और ये क्लास में चीज शेयर की। एनी क्वेश्चन? जैसे हो सकता है किसी बच्चे के पास मेरे घर के पुराने नोट्स हो, आई एम नॉट श्योर के पुराने नोट्स में मैंने शायद पुराना तरीका, एक और तरीका यूज किया हुआ था जो कि ऑटम 19 से पहले मैंने नोट्स बनाए थे। उनमें मेरे नोट्स में एक डिफरेंट मेथड्स था इन्हीं वेरिएंसेस की कैलकुलेशन का, प्लान्ड आइडल टाइम वाले वेरिएंसेस का। लेकिन ऑटम 19 का जब सोल्यूशन आया तो आई अपडेटेड कह लें, या उसको मैंने रिवाइज कर दिया था अपने नोट्स को। तो अगर किसी बच्चे के पास पुराने नोट्स हैं तो काइंडली उनको वो भी ठीक है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक ही मेथड जो क्लास में डिस्कस हुआ इसी को लेके चलिए। और मैं इसको सपोर्ट थोड़ा सा इसलिए ज्यादा आप कर रहा हूं कि आई कैप के सोल्यूशन में ये मेथड यूज हुआ हुआ है, तो हम उसी को लेके चलें। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाअल्लाह मंडे को मुलाकात होगी हमारी, जिसमें हम अपनी डिस्कशन को आगे मजीद लेकर चलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।